हाइपर कॉन्जुगेशन अपन खत्म करके आ गए अभी, ठीक है, समझ में आया ना आपको हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, ठीक है। अभी दो छोटे छोटे टॉपिक और बचे हैं, एक हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। होता क्या है देखते हैं, थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा के एक बार सोचो। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नाम से क्या समझ में आ रहा है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ऑफ ग्रामर हो गई, हीट समझ में आ रहा है, और हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन में जो हीट लग रही है निकल रही है, ऐसे ही होगा। अब हाइड्रोजनेशन में लग रही निकल रही को अपन देखते हैं क्या हो रहा होगा, ठीक है। हाइड्रोजनेशन मतलब वाटर के हाइड्रोजन, हाइड्रेशन होता तो वाटर होता है, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन पूरा वर्ड आ रहा है तो ये, तो इसमें वो क्या रहा होगा, हाइड्रोजन का कुछ हो रहा होगा, मतलब हाइड्रोजन ऐड होती है, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना। अगर है और इस पे डबल बॉन्ड या कोई भी अल्कीन अल्काइन के दो, या तो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड पे या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड, बेटा जब देख लो नहीं आएगा, गलत कर दें, ठीक है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे जब हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये है ए डबल बॉन्ड और मेरे को हाइड्रोजन को जोड़ना, तो मैं बॉन्ड तोड़ूंगा किधर न किधर, मान लो मैंने ऐसा तोड़ा प्लस माइनस, और फिर हाइड्रोजन को जोड़ दूंगा एक इधर और एक इधर, क्योंकि एच तो ऐसे ही टूटेगा ना, एच प्लस और एच माइनस ऐसे, तो ऐसे करके हाइड्रोजन को समझ में आया। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में ये बॉन्ड टूटेगा, तो तोड़ने में तो मेरे को इसको एनर्जी लगेगी थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद दो हाइड्रोजन जब जोड़ूंगा मैं इसको, तो कोई भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीव होती है ना, तो ये ऐसे, तो मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, समझ गए, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, किधर आर लगाए तो आर बॉन्ड को किधर शिफ्ट करवाएगा, इधर, तो इस पे क्या आएगा माइनस और इस पे क्या आ जाएगा प्लस, और हाइड्रोजन H2 है तो H प्लस H माइनस के फॉर्म में वो भी टूटेगा, और वो प्लस वाला माइनस पे माइनस वाला प्लस करके जुड़ता है, समझना है, तो दोनों जगह क्या जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बना है ना नया, दो नए बॉन्ड, इन दो नए बॉन्ड के फॉर्मेशन में हमेशा एनर्जी रिलीव होती है, तो ये कैसा होता है एक्सोथर्मिक हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जब मैं आप लोगों को दोनों चीज़ें लिख रही है, इस बॉन्ड को तोड़ने में पहले एनर्जी लग रही है तो एंडोथर्मिक, लेकिन दो बॉन्ड और नए बन रहे हैं तो एक्सोथर्मिक, तो इसकी एक्सोथर्मिक ज़्यादा होती है कंपेयर टू दिस एंडोथर्मिक। ओवरऑल क्या है एंडोथर्मिक, ये एक्सो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है एक्सो, ठीक है, इधर दो बॉन्ड फॉर्म ये, तो ये एक्सोथर्मिक, और इससे जो हीट रिलीफ डैमेज जो भी हीट रिलीफ होती है प्लस करके लिखते हैं अपन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में, कुछ समझ में आया। अब मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्लियर देखा, तुम लोग ही बताओगे आंसर। अगर ये है कोई कंपाउंड मैंने ये दिया है, इसमें मिथाइल लगे होगा है ना, मिथाइल लगे मतलब ये कहीं ना कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन में जा रहा होगा ना, दोनों के चारों साइड। अगर इसमें मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करवाना चाहूँ तो आराम से होगी क्या, जैसे इसके ऊपर अगर मैं एरो दिया H2 दिया, इसमें मेरे को हाइड्रोजन जोड़ना, एक ये है और एक ऐसा है, इसमें मैं हाइड्रोजन आसानी से जोड़ पाऊंगा है ना, क्योंकि वहाँ पे वो बॉन्ड हमेशा रहेगा ही नहीं, वो तो हाइपर कॉन्जुगेशन करने चले जाएगा बार बार, कभी इधर गया कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो जब वो बॉन्ड वहाँ है ही नहीं तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी कैसा आएगा, बहुत कम आएगा। यहाँ पे बॉन्ड यहीं पे रहेगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आराम से अटैक करके, ज़्यादा चांस इसमें ना कि HH यहाँ जुड़े, यहाँ जुड़ने के चांस बहुत कम है, क्यों, क्योंकि बॉन्ड कभी यहाँ आएगा कभी यहाँ आएगा कभी यहाँ आएगा कभी यहाँ आएगा, समझ में आया कुछ क्या बोला मैंने। तो इन दोनों में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसमें ज़्यादा निकलेगी, नीचे वाले में ना, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन के जुड़ने की चांस ज़्यादा है, समझ में आया, जुड़ने के चांस जितने ज़्यादा उतनी ज़्यादा उससे हीट निकलेगी, ठीक है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, बोल सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा उतनी कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकलेगी, क्योंकि जोड़ ही नहीं पा रहा ना, कुछ हुआ क्लियर, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन यहाँ नहीं जोड़ पा रहा ना, तो हीट निकलेगी नहीं, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बहुत कम होगी अगर अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है तो, समझ गए, ठीक है। वही चीज़ होती है स्टेबिलिटी से रिलेटेड, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन जितनी ज़्यादा उतनी कम बैलेंस, अगर कोई अल्कीन पहले से स्टेबल है तो
तो वो क्यों ही हाइड्रोजन को जोड़ेगा? समझ गए ना? पहले से स्टेबल है तो नहीं जोड़ेगा, तो जितनी ज़्यादा स्टेबल उतना कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं जोड़ेगा, या फिर जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा वो बॉन्ड वहाँ पे रहेगा ही नहीं कभी, तो जुड़ेगा क्या फिर? इसीलिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। समझ गए? या फिर अगर एक पॉइंट लिखना हो तो ये भी लिख सकते हैं, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी कम हीट ऑफ हाइड्रोजन। ये पॉइंट हमको क्वेश्चन करने में काम आएगा। बात जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी कम हीट, बात खत्म। याद कर लोगे पॉइंट? ये फॉर्म में आया ना? मतलब अभी जो लिखा है पढ़ लें, हीट इवॉल्व मैन एनी अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब डबल भी हो सकता है वो, ट्रिपल भी हो सकता है। ट्रिपल में 2 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे वो, ठीक है, और डबल में एक से काम होगा। हीट इवॉल्व मैन एनी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज हाइड्रोजनेटेड, मतलब हाइड्रोजनाइज्ड, इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है। इफ अल्कीन इज मोर रिएक्टिव, अगर अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन के टुवर्ड्स तो ज़्यादा हाइड्रोजन निकलेगी, मतलब एनर्जी निकलेगी। कम रिएक्टिव है तो कम निकलेगी। देखो अल्कीन अगर स्टेबल है तो क्यों हाइड्रोजन आके उस पर जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा ना। जितना ज़्यादा स्टेबल अल्कीन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी कम निकलेगी। अगर अल्कीन पहले से अनस्टेबल है बहुत, तो वो चाहेगा ना कि हाइड्रोजन आके जुड़ जाए और स्टेबल हो जाए। जितनी ज़्यादा अनस्टेबल ना ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकलेगी। तो वही दिखा है कि अल्कीन अगर मोर रिएक्टिव है, बहुत रिएक्टिव है, तो बहुत ज़्यादा निकलेगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और स्टेबल है तो नहीं निकलेगी। मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स हाइड्रोजन देन इट विल बी मोर डैमेज। क्लियर है? ठीक है। इसलिए स्टेबिलिटी डैलेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड उतना ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजन, जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड उतनी ज़्यादा चांसेस है ना कि डैलेज आके जुड़े, मतलब हाइड्रोजन आके जुड़े, तो डैलेज उतनी ज़्यादा निकलेगी। जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड उतने ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, अब एक चीज़ और कन्फ्यूजन कहाँ होता है पता है? जो अपन पढ़ते हैं, अपन पाई बॉन्ड और अल्फा हाइड्रोजन को बहुत मिक्स करते हैं। मैंने बोला पाई बॉन्ड जितने ज़्यादा उतनी ज़्यादा हीट निकलेगी, समझ में आता है? फिर अपन ये चीज़ सेम अप्लाई कर देते हैं अल्फा हाइड्रोजन से कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा हीट निकलेगी, ऐसा कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, समझ गए ना क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा वो बॉन्ड वहाँ नहीं रहेगा, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहाँ पर? ठीक है। तो पाई के डायरेक्टली है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन के पूछो तो इनवर्स। क्लियर? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। समझ गए ना इतना क्या है? ये दो अगर लिखना हो तो लिख लेना कहीं मार्जिन पे, इसमें मोर हीट, इसमें लेस हीट। इस वाले में क्या होगा? लेस हीट, इस वाले में ये दो क्वेश्चन दिए करें। क्वेश्चन क्या? विच हैज द मैक्सिमम हाइड्रोजनेशन एनर्जी, मतलब मैक्सिमम डैलेज मैक्सिमम किसका होगा देखना। ठीक है। देखो पाई बॉन्ड तो तीनों में सेम है, तो ऐसे बहुत कम वैसे क्वेश्चन मिलेंगे नहीं कि जिनमें पाई बॉन्ड ज़्यादा दे रहा हो। सब में पाई बॉन्ड ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, तो वो पॉइंट तो तुमको कहीं लगना ही नहीं है। तुमको क्या देखना है फिर? अल्फा हाइड्रोजन, और क्या बचा? ठीक है। जिसमें जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही कम। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? समझ गया ना? ये वाला दो। इसमें कितने दिख रहे हैं? 6। इसमें कितने दिख रहे हैं? ये तो फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसमें निकली है? बस में ना, क्योंकि इनमें तो वो अल्फा यहाँ रहेगा ही नहीं, पाई बॉन्ड यहाँ रहेगा ही नहीं, वो इधर उधर जाता रहेगा बार बार। तो इसमें सबसे ज़्यादा चांस है ना निकलने का, सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये अगला विच हैज द मैक्सिमम, इसमें भी क्या पूछा है? सबसे ज़्यादा हीट किसमें निकलेगी? तो तीनों में एक एक बॉन्ड है, तो वो पॉइंट भी नहीं आता है कि बॉन्ड किसमें ज़्यादा। तो अब क्या देखें? अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 3, 2 और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 अल्फा दिख रहे हैं। इसमें कितने दिख रहे हैं? 2 और यहाँ 3 अल्फा दिख रहे हैं। इसमें कितने दिख रहे हैं? 2 और 2। जिसमें जितने ज़्यादा अल्फा उतने ज़्यादा वो वहाँ शिफ्टिंग के चांस है, तो इसमें वह जुड़ ही नहीं पाएगा इतनी आसानी से, तो यहाँ रहेगी। इन दोनों में से फिर इसमें ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा चांस है उसको इधर उधर जाने, तो बचा कौन सा? सेकंड में
ये यहाँ पे इनके कंपेयर में ज़्यादा रहेगा, तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बन रहा है इतना। ये ऑप्शन का चल रहा है, तो 1 2 3 4 ऑप्शन थे, चौथा है वो ऑल ऑफ द तो होता है सेकंड ऑप्शन। क्लियर है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से और भी ज़्यादा चीज़ें होती है, लेकिन अपने नीड के लेवल पे यही आता है बस। एक इसमें ज़्यादा निकलेगी, इसमें कम निकलेगी। कौन सी ज़्यादा स्टेबल है, कौन सी कम स्टेबल। क्लियर। चलो अब लास्ट टॉपिक बचता है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। एक बार मैं कुछ बोलूँ, जो अपन ने शुरू किया था टॉपिक पढ़ना जीओसी का, एक चार्ट बनाया था। चार्ट में 3 पार्ट निकाले थे। पहला इंडक्टिव था, दूसरा रेजोनेंस वाला था। रेजोनेंस में मीजोमेरिक वाला पार्ट था, रेजोनेंस मीजोमेरिक साथ में था दूसरे में, और तीसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है। और स्टार्टिंग के तीनों को अपन ने बोला था परमानेंट इफेक्ट, आखिरी वाला बोला था टेम्पररी इफेक्ट, और सिर्फ पहला वाला इंडक्टिव बोला था सिग्मा बॉन्ड, बाकी तीनों बोला था पाई बॉन्ड। याद आया? पहला सिर्फ सिग्मा, बाकी 3 पाई। लेकिन पहले 3 परमानेंट, आखिरी वाला टेम्पररी। ये इतना पड़ा था, याद है? इंडक्टिव, मीजोमेरिक, रेजोनेंस और इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और रेजोनेंस में फॉर इधर 2 थे, मीजोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन, ये 2 थे रेजोनेंस वाले। और उधर लास्ट में याद आया इतना? देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता क्या है, मेन पता तुमको, सारे रिएक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगता है। जैसे ये कोई भी पाई बॉन्ड, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर बाहर से कोई अटैक करने आता है, मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, 2 चीज़ें हो सकती है, या तो प्लस चार्ज वाला अटैक करने आएगा, माइनस चार्ज वाला। तो किसी बाहर वाले के आने की वजह से इस पाई बॉन्ड में जो शिफ्टिंग होती है, या तो इधर या इधर, उसी चीज़ को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे ये अभी ये यहाँ पे नहीं है, तो ये बॉन्ड ऐसे दिखेगा मुझे। जैसे भी H+2 उठा के इसके पास में डालूंगा, ये बॉन्ड या तो इधर टूटेगा या इधर। तो इस बॉन्ड के टूटने को H+ की वजह से क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये H+ देखो, ये H+ भी हो सकता है, ठीक है, प्लस वाला। ये मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, इसके अलावा कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल का एक एग्जाम्पल बोलूँ तो ये ले लो, कोई सा भी ले लो, कुछ भी। तो किसी भी अटैकिंग एजेंट के आने की वजह से इसमें जो शिफ्टिंग होगी, इसको क्या बोलता है, इसको मैं पास में लेके आऊँगा तो बॉन्ड शिफ्ट, इसको दूर लेके चले जाऊँगा वापस तो वापस ना आऊँगा, तो टेम्पररी हो गया ना। जब ये आएगा तभी शिफ्ट हो रहा है, इसको दूर लेके चले गए तो वापस वैसा हो गया। मुझे क्या बोला मैंने, ये है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पहला क्या है, टेम्पररी, सिर्फ पाई बॉन्ड वालों में लगेगा। सिग्मा का इसमें कोई बोलते, सिग्मा का एक ही है बस, है ना, इंडक्टिव। और हाइपर में बस बोलोगे तो सिग्मा पाई दोनों बोलते हैं, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। ओनली ऑब्जर्व इन किसमें, पाई। पाई में डबल ट्रिपल दोनों हो सकते हैं। टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। जब इनको अटैकिंग रिएजेंट आएंगे तभी बॉन्ड शिफ्ट होता है, बिना उसके शिफ्ट नहीं होता। क्लियर है? डबल या ट्रिपल बॉन्ड गेट ट्रांसफर्ड इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। जब ये ट्रांसफर होंगे ना इधर उधर, अटैकिंग रिएजेंट क्या है, इफ अटैकिंग रिएजेंट इज रिमूव, अगर अटैकिंग रिएजेंट को मैं ऐसा हटा दूँ तो वापस वैसे हो जाएगा ना, वही लिखा है। देन द चार्ज डिसअपियर्स, वापस क्या है, एंड द सबस्ट्रेट अटेंड्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, ये क्या है, अटैकिंग रिएजेंट है, और उधर प्रोडक्ट बनेगा, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट। दिस इफेक्ट इज रिवर्सिबल एंड टेम्पररी। इलेक्ट्रोफाइल हटाया, मतलब ये हटा दूंगा तो वापस वैसे हो जाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस डायपोल, ये जो है H+ आएगा तो कहीं ना कहीं टूटेगा, और यहाँ दोनों साइड टूट सकता है, इधर भी और इधर भी। मैं सिर्फ उधर वाला टूटा रहा हूँ, मैंने बोला कहीं में टूट जाएगा। स्टेज 2 इस पर मान लो प्लस आ गया, उसको मैंने ऐसा कर दिया, इधर मेरी साइड, इसको माइनस करके उसको समझ में आया। तो अभी वो कैसा दिख रहा है, डायपोल जैसा दिख रहा है ना, 2 पोल प्लस माइनस, और इसके आने की वजह से जब उसी टाइम पे बना, हटा दूँगा तो वापस हट जाएगा। इसीलिए ऐसे डायपोल को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस डायपोल। उनका बोलना इंस्टेंटेनियस
या फिर वो है क्या तुम्हारा कोई प्रोडक्ट खुद से बनेगा अभी नहीं बना, ठीक है। समझ में आया क्या? तो वही लिखा है द फॉर्मेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस ऑफ क्या लिखे थे, क्लियर। अब कुछ नहीं करना है मुझे, बस तुम लोग बताओगे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल सब फालतू की आता है हेडिंग, ठीक है। तुमको बस बताना है पाई बॉन्ड किधर टूटेगा, ये लिया है। H प्लस कहाँ जोड़ना है ये देखना है। पाई बॉन्ड इसमें इधर भी टूट सकता है इधर भी, तो इसकी दो पॉसिबिलिटी बनेगी ना, CH2 या तो इस पे माइनस इस पे प्लस, या फिर इस पे माइनस इस पे, दोनों साइड टूट सकता है, इधर भी टूट सकता है और इधर भी टूट सकता है। इधर टूटेगा तो उस पे माइनस, इधर टूटेगा तो इस पे माइनस, समझ आया। तो H प्लस आ रहा है ना, H प्लस की वजह से टूट रहा है, ठीक है। अब ये H प्लस जुड़ता कहीं पे माइनस वाले पे जुड़ेगा, तो मैं इसको CH3 कर सकता हूँ आगे। तो इसको अगर मुझे लिखना हो तो कैसा दिखेगा मुझे, CH2 प्लस और यहाँ ये H आगे जुड़ेगा कहाँ पे, H प्लस का माइनस पे जुड़ेगा, माइनस पे छोड़ दिया मैंने, क्लियर। तो क्या आपको कैटायन बन गया, इसमें H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा, ऊपर वाले में भी ऐसे लिख लेना, हाँ ये ऊपर वाला, हाँ उसमें भी वो H प्लस जोड़ सकते हो, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में भी कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, या तो इधर भी जोड़ सकता हूँ इधर, या तो इधर जोड़ूँ या फिर इधर करनी पड़ेगा। तो इसमें भी दो चांसेस बन जाएंगे ना, लेकिन एक ही बार तोड़ा है तो डबल बॉन्ड रहेगा, या तो इस पे माइनस इस पे प्लस, या फिर इस पे प्लस इस पे माइनस, और ये तुम जोड़ सकते हो, प्लस है तो माइनस वाले जोड़ कर लोगे। अगला अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब दोनों साइड टूटेगा, या तो इधर ही होगा। अनसिमेट्रिकल मतलब एक भी साइड टूटेगा फिक्स है। अब वो एक फिक्स में भी दो अलग अलग कैटेगरी आ जाती है कि सेम एटम है कि अलग अलग एटम अलग एटम, लेकिन यहाँ पे सेम एटम और यहाँ पे सेम कैटेगरीज को फिर थोड़ी भी याद रखना, तो पता होना चाहिए बॉन्ड किधर, ये बॉन्ड दोनों में से किधर टूटना चाहिए, ऑक्सीजन की साइड टूटेगा ना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो में भी आता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो किधर टूटेगा, इधर। तो ये कैसे दिखेगा तुमको, O पे माइनस और यहाँ, और वो प्लस का टूटेगा माइनस वाला तो वो OH हो जाएगा, ये C ट्रिपल बॉन्ड है, किधर टूटना चाहिए बॉन्ड, नाइट्रोजन की साइड फॉर्म में आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें दोनों साइड नहीं कर सकते ना, तो C डबल बॉन्ड N और इस पे माइनस और इस पे प्लस, H प्लस का जुड़ेगा माइनस वाले पे NH का हाइड्रोजन के जुड़ेगा, प्लस है तो कहाँ जुड़ेगा, हाँ तो NH हो जाएगा एक, अगर एक ऐसे तो एक ही जुड़ेगा ना। जैसे पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे यहाँ पे वो बोल देता है HCl, यहाँ क्या बोलेगा, तो मुझे पता ना HCl H प्लस और Cl माइनस में टूटता, तो प्लस वाला मैं माइनस पे जोड़ूंगा, माइनस वाला प्लस पे जोड़ूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। मैं तो यहाँ बता रहा हूँ कि बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, ठीक है, इसीलिए मैंने ये लिखा। ये उसके एप्लीकेशन, अपनी सारी रिएक्शन इसी बेसिस पे तो काम करती है, हर रिएक्शन का अपने को बॉन्ड ढूंढना और बॉन्ड कहाँ आके जुड़ेगा ये देखो, ये इसमें बॉन्ड किधर जोड़ूंगा, मेरी साइड की उस साइड, इसमें मेरी साइड को बोलूँ उस साइड की, इस तरफ नेगेटिव आएगा, इस तरफ या तो CH3 है तो उधर जाएगा, ये वाला तो बॉन्ड है, इस साइड टूटेगा उस साइड पक्का, उस साइड पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, चलो ये CH3 है ना, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, प्लस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है, तो ये CH3 बॉन्ड को किधर धक्का देगा, उधर। अगर ये CH3 नहीं होता तो फिर किधर भी तोड़ सकता था, ठीक है, लेकिन CH3 आ गया तो बॉन्ड हमेशा उधर ही जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और इस पे माइनस और इस पे प्लस, तो प्लस हो माइनस में क्या जोड़ रहा है, एक ये CH3 क्या करेगा, इस बॉन्ड को किधर छोड़ जाएगा,
ठीक है ना, साफ इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट दिखेगा, इतना पूछना नहीं चाहिए। इधर मिलेगा CCl3 CH2 और इस पे क्या आएगा -H2 प्लस H प्लस का नहीं आएगा माइनस से जुड़ा कर सकते हैं ना ये। और इसमें दो टाइप आते हैं, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, प्लस ई क्या होता है, माइनस ई क्या होता है, जो आगे जुड़ रहा है उसके बेसिस पे। अगर प्लस आगे जुड़ रहा है तो प्लस ही बोल देना, माइनस आगे जुड़ रहा है तो माइनस ही बोल देना। प्लस कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल आगे जुड़ रहा है तो क्या बोलोगे, प्लस। न्यूक्लियोफाइल आगे जुड़ रहा है तो क्या बोलोगे, माइनस। बात नहीं। इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक्स या फिर अटैक टू नेगेटिव चार्ज। अगर कोई चीज़ आके नेगेटिव पे अटैक कर रहा है तो पॉजिटिव ही होगा ना, वो नेगेटिव आके तो नेगेटिव पे अटैक करेगा नहीं। तो या तो मैं सीधे ही बोल दूँ ई प्लस अटैक, या फिर ई प्लस नहीं भी लिखूँ तो बोलूँ जो अटैक कर रहा है वो कहाँ आएगा, नेगेटिव। या फिर एक पूरा कंप्लीट बोल दूँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल जो आ रहा है उसके बेसिस पे प्लस ही इफेक्ट, न्यूक्लियोफाइल आएगा तो माइनस ही इफेक्ट कर देना। तो मान लो प्लस ही अगर आता भी है तो ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, प्लस वाला है, तो ये बॉन्ड किधर टूटेगा, कहीं भी, क्योंकि सब CH3 है। इस बॉन्ड को मैं अभी इधर तोड़ दूँ तो कैसा हो जाएगा C, तो मान लो मैंने यहाँ माइनस और यहाँ क्या किया प्लस। ठीक है, ये प्लस वाला कहाँ जुड़ेगा, माइनस वाले पे ना आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन लग जाएगा और ये चार्ज गायब होगा ना। ठीक है, अब ये कैसा है, सिर्फ प्लस चार्ज बचा ना, तो क्या है ये कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ ना। अगर H प्लस आके अटैक करा तो किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकेटाइन। माइनस ई इफेक्ट, माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगा, माइनस ई इफेक्ट तो माइनस वाला अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे, पॉजिटिव चार्ज पे करता है। ठीक, ये है, इसमें मैं बॉन्ड कहीं भी जुड़वा दूँ, इधर ही जुड़वा देता हूँ। ठीक, इसमें भी कैसा रहेगा ये, और उधर जुड़ा तो उधर माइनस आएगा, प्लस इधर आएगा ना, और प्लस वाले पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये प्लस वाले पे मैंने क्या बोला है, नहीं जुड़ गया। अब बचा क्या, ये इधर माइनस है, माइनस उस पे आएगा तो प्लस आएगा, प्लस वाले पे नहीं जुड़ गया तो माइनस है, तो क्या बना, कार्बोकेटाइन बना। समझ गए, कोई डाउट इसमें किसी को? चलो सब इधर तुम्हारा इंडक्टिव खत्म होता है। रेजोनेंस में दो पार्ट आते हैं, क्या दो, और मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन। मेसोमेरिक भी होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी खत्म होता है। लास्ट क्या था, इलेक्ट्रोमेरिक। इलेक्ट्रोमेरिक भी तुम्हारा यहाँ खत्म होता है। मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन सब में थोड़े थोड़े करवा दिए हैं तुम लोगों को। अब कल से अपन, अच्छा एक एरोमेटिसिटी बचा है अपना, मेसोमेरिक के ही पार्ट है या फिर अलग से बोलो तो बोलो। पहले एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, उसके बाद अब अपने को मिक्स क्वेश्चन करते हैं कि ऑर्डर दिया हो सारे इफेक्ट एक साथ लगेगा। तुमको फिर बताना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है, कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन ज़्यादा बेसिक है, तो वो सब अब सारा इफेक्ट आएंगे सब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कल सब लोग जितना अभी तक पढ़ाया है मैंने, प्लस आई इफेक्ट से, आइसोमेरिक, इंडक्टिव से, सारा पढ़ के आओ। क्लियर है सभी को? चलो ठीक है, तो ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, और बेटा ईमानदारी से खुद के लिए पढ़ लेना है। 2 मंथ हैं, जितना बोला है मैंने, एटॉमिक खत्म करना है तो करना है। एक्सक्यूज चाहिए ही नहीं कि नींद आ गई थी, मेहमान आ गए थे, सर टाइम नहीं मिला।